आदित्य अपने कमरे के कोने में बैठा था, सिर झुका हुआ और आंखों में निराशा थी। उसकी टेबल पर किताबें खुली थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। बाहर से दोस्तों की हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रोज की तरह आज भी वह सुबह 10 बजे तक बिस्तर में ही पड़ा रहा। मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला और स्क्रॉल करता रहा बिना किसी मकसद के। तभी माँ कमरे में आई और गुस्से से बोली, तू कब सुधरेगा आदित्य? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस तकिए में मुंह छुपा लिया। उस रात आदित्य छत पर लेटा आसमान को देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं वाकई फेलियर हूं? अगले दिन स्कूल में एक नोटिस लगा, पूर्व छात्र आईएएस अधिकारी का मोटिवेशनल सेशन। क्लासरूम में सब बच्चे उत्साहित थे, लेकिन आदित्य चुपचाप सबसे पीछे बैठा था। आईएएस अफसर मंच पर आया और बोला, मैं भी तुम जैसा ही था, बिल्कुल खोया हुआ। आदित्य की आंखें पहली बार चमकी, जैसे किसी ने अंदर की बात कह दी हो। अफसर बोले, बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का फैसला करते हो। उस दिन कुछ हुआ। आदित्य का मन शांत नहीं था, कुछ अंदर हिल गया था। रात को उसने पहली बार जल्दी सोने की कोशिश की। सुबह अलार्म बजा 5 बजे और इस बार उसने स्नूज नहीं किया। ठंड थी, नींद थी, लेकिन इरादा मजबूत था। उसने एक कॉपी निकाली और पहला पन्ना लिखा, मेरे सपने। उसने लिखा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूँ। आज पहली बार उसे लगा वो कुछ कर सकता है। सुबह के 5 बजे थे, पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन आदित्य अब अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक नई ऊर्जा, एक नई आग थी। कल का मोटिवेशनल सेशन उसके अंदर कुछ जगा गया था, कुछ ऐसा जिसे वो अब खोना नहीं चाहता था। आदित्य ने अपनी डायरी का पहला पन्ना फाड़ा और नया लिखा, मेरा टाइम टेबल। उसने तय किया कि अब दिन के हर घंटे का हिसाब रखना होगा। सुबह 5 से 8 पढ़ाई, 8 से 9 नाश्ता और स्कूल की तैयारी, 9 से 3 स्कूल और शाम को दोबारा पढ़ाई के लिए 2 घंटे। रात को मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ 1 घंटा, वह भी खुद को रिवॉर्ड देने के लिए। पहले दिन ही आदित्य ने महसूस किया, बदलाव आसान नहीं है। सुबह की नींद खींचती थी, मोबाइल की नोटिफिकेशन परेशान करती थी और पुराने दोस्त मजाक उड़ाते थे। क्या अब पंडित बनेगा? लेकिन आदित्य ने ठान लिया था, अब कोई बहाना नहीं। हर सुबह वह ठंडे पानी से मुंह धोता, खुद को आईने में देखता और कहता, मैं कर सकता हूं। वो छोटे छोटे टारगेट बनाता। आज मैथमेटिक्स का ये चैप्टर खत्म करना है, आज अंग्रेजी में 10 नए शब्द याद करने हैं। और हर टारगेट पूरा होने पर वो खुद को शाबाशी देता। धीरे धीरे उसमें बदलाव दिखने लगा। उसके नोट्स अब क्लास में सबसे साफ और अच्छे थे। टीचर्स उसे नोटिस करने लगे। जो आदित्य कल तक सबसे पीछे बैठता था, अब सवाल पूछने लगा। वह अब दूसरों से पूछने नहीं, खुद जवाब देने लगा था। माँ को भी हैरानी होने लगी थी, ये वही आदित्य है क्या? वो हर दिन उसकी थाली में पौष्टिक खाना रखती और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ, फिजिक्स का पेपर था, वही विषय जिससे आदित्य हमेशा डरता था। लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं समझा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर हल किया और जब रिजल्ट आया तो क्लास में वह 3रे नंबर पर था। पहली बार किसी ने ताली बजाई उसके लिए। दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे नोट्स मांगने लगे। पर यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन ऐसा भी आया जब आदित्य का मन फिर से टूटा। मोबाइल पर एक पुराने गेम का नोटिफिकेशन आया। उसके अंदर की पुरानी आदतें जाग उठीं। उसने गेम खोल लिया, खेलने लगा और कब 2 घंटे निकल गए उसे पता भी नहीं चला। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई और वो चौंका। गुस्से में उसने मोबाइल बंद किया और खुद को शीशे में देखा। क्या मैं फिर हार जाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान गिरता है, फर्क बस इतना है, कोई वहीं पड़ा रह जाता है और कोई फिर से उठ खड़ा होता है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने गलती की, लेकिन मैं माफ करता हूं खुद को, कल मैं और बेहतर बनूंगा। ये वो मोड़ था जहां आदित्य ने खुद को समझा। बदलाव का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरोगे, इसका मतलब है कि हर बार गिरने के बाद आप फिर से उठो और खुद से कहो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब आदित्य का हर दिन एक उद्देश्य के साथ शुरू होता था। सुबह 5 बजे का अलार्म अब उसकी आदत बन चुका था।
और डायरी में हर दिन का नया पन्ना भरता जा रहा था। कभी मेहनत का लेखा जोखा, कभी आत्मविश्लेषण और कभी सिर्फ दिल की बातें। उसके कमरे की दीवार पर अब एक चार्ट लगा था, 100 दिन 100 छोटे लक्ष्य। हर दिन के अंत में वो उस चार्ट पर एक छोटा सा टिक लगाता। ये टिक मार्क किसी और के लिए सिर्फ एक निशान होते, लेकिन आदित्य के लिए वो उसका आत्मविश्वास थे। अब वह केवल अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए भी जी रहा था। माँ हर दिन उसके लिए स्पेशल नाश्ता बनाती और पापा अब ऑफिस से आने के बाद उसके साथ 10 मिनट बैठते, पूछते आज क्या नया सीखा। एक दिन स्कूल में स्पीच का आयोजन हुआ। विषय था मेहनत का फल। जब टीचर ने आदित्य का नाम मंच के लिए लिया, पूरी क्लास चौंक गई। वो बोलेगा? कुछ छात्रों ने कानाफूसी की, लेकिन आदित्य ने अब पीछे हटना छोड़ दिया था। मंच पर खड़े होकर उसने जो कहा वो सीधा दिल को छू गया। दोस्तों, मैंने जीवन में कई बार हार मानी, कई सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सका, कई बार मोबाइल के आगे घंटों गंवाए, लेकिन एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? जवाब था नहीं, और वहीं से शुरुआत हुई। आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जाना है हार जाना कोई हार नहीं, लेकिन कोशिश छोड़ देना असली हार है। पूरे हॉल में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज उठी, पहली बार आदित्य के लिए। इसके बाद उसकी पहचान बनने लगी, वो लड़का जो बदल गया। उसके टीचर्स अब उसे मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करते। स्कूल की नोटिस बोर्ड पर उसके स्कोर लगने लगे, और सबसे खास बात, अब बच्चे उसके पास आकर पूछते, भाई कैसे पढ़ते हो, टाइम टेबल कैसे बनाते हो? आदित्य ने कभी घमंड नहीं किया। वो कहता, मैं भी तुम जैसा ही हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं हार नहीं मानता। एक दिन स्कूल में एक और प्रतियोगिता हुई, आर्ट एंड विजन बोर्ड। इसमें बच्चों को अपना भविष्य एक चार्ट पेपर पर चित्र और शब्दों में दिखाना था। कुछ बच्चों ने आलीशान कारें बनाई, कुछ ने डॉलर और बंगले, लेकिन आदित्य ने एक तस्वीर बनाई, एक डॉक्टर का कोट, एक बुजुर्ग जोड़े के पीछे खड़ा बेटा, और नीचे लिखा था, सक्सेस इज गिविंग बैक टू दोज हु गेव यू एवरीथिंग। उसकी यह प्रस्तुति स्कूल में पहले स्थान पर आई, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था मां की आंखों से छलकते आंसू और पापा का कंधा थपथपाते हुए कहना, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। आदित्य अब खुद को साबित कर चुका था, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब उसकी नजरें बोर्ड परीक्षा पर थीं, और उसका सपना था देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना। लेकिन उससे भी बड़ा सपना था खुद जैसे हजारों बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना, उनके लिए जो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। साल का अंत नजदीक था। हर ओर बोर्ड परीक्षा की चर्चा थी, कोचिंग सेंटर्स के पोस्टर, स्कूल के नोटिस बोर्ड और घरों में बढ़ता तनाव। सब कुछ बदल चुका था। अब समय खेल का नहीं, परीक्षा का था। आदित्य भी अब उसी दौड़ में था, पर उसकी दौड़ दूसरों से अलग थी। वो सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, अपने पूरे जीवन की दिशा के लिए तैयारी कर रहा था। उसने खुद को पूरी तरह एक रूटीन में बांध लिया था। सुबह 4:23 बजे उठना, 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, हर विषय के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट, और हर रविवार एक मॉक टेस्ट। ये उसका नया संसार था। लेकिन चीजें हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने फिजिक्स का एक कठिन चैप्टर 3 बार पढ़ा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। दिमाग थक गया, आंखें जलने लगीं, और दिल ने कहा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने किताबें बंद की और चुपचाप छत पर चला गया। ठंडी हवा थी, आकाश में चांद हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आदित्य के भीतर तूफान था। उसने खुद से पूछा, क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये सब? एक जवाब आया, मां के लिए, फिर दूसरा पापा के लिए, और फिर अंत में एक आवाज, अपने लिए, क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, मैं कर सकता हूं। उसके अंदर से फिर वही जानी पहचानी आग उठी, वही आग जिसने उसे पहले बदलना सिखाया था। उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और वापस अपने कमरे में आ गया। फिर अगले दिन उसने वही चैप्टर दोबारा पढ़ा, इस बार और गहराई से, और आखिरकार सब समझ में आ गया। उस दिन उसने डायरी में लिखा, जब हारने लगे तो खुद से कहना, रुक जा, एक बार और कोशिश कर।
अब आदित्य की चाल बदल चुकी थी। हर टेस्ट में उसके नंबर बढ़ने लगे। टीचर्स उसकी प्रशंसा करते। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, आदित्य, तुम्हें देखकर लगता है मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित हो गई। घर में भी माहौल बदल गया था। माँ हर दिन उसके लिए बादाम दूध और हल्का खाना बनाती। पापा हर रात उसके पास बैठते और हौसला बढ़ाते। डर मत बेटा, तू तो मेहनत का दूसरा नाम है। आखिर वो दिन आया। पहला पेपर था साइंस का। आदित्य ने सुबह मंदिर जाकर हाथ जोड़े और माँ के पैर छूकर बोला, आपका आशीर्वाद चाहिए। परीक्षा हॉल में जब उसने पेपर देखा तो पहली बार मुस्कुराया। वो हर सवाल को पहचान रहा था। उसने लिखा, बिना रुके लिखा, जैसे सारी तैयारी अब कागज पर उतर रही हो। पेपर खत्म हुआ और जैसे ही बाहर निकला उसके दोस्त बोले, तेरे चेहरे पर तो जैसे जीत की चमक है। लेकिन आदित्य शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी सफर बाकी है। हर पेपर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने न सोशल मीडिया खोला, न दोस्तों से ज्यादा बातचीत की। सिर्फ एक ही लक्ष्य, बोर्ड परीक्षा को पूरी ताकत से देना है। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ तो आदित्य थक चुका था, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। लेकिन अंदर से एक अजीब सी शांति थी, जैसी किसी योद्धा को होती है जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया हो। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठा रहा, आसमान देखता रहा और मन ही मन कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा। परीक्षा के बाद समय मानो थम सा गया था। हर दिन की शुरुआत और अंत इसी सोच में होता, रिजल्ट कब आएगा, कैसा होगा, क्या मेहनत रंग लाई होगी। आदित्य अब फिर से वही शांत लड़का था, लेकिन अब उसमें संतुलन आ गया था। ना ज्यादा चिंता, ना ज्यादा उम्मीद, बस एक विश्वास, मैंने अपना 100% दिया है। इस बीच उसके पास समय था खुद से बात करने का, अपने शौकत को फिर से जीने का। उसने एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने अपनी यात्रा की शुरुआत के दिनों की बातें लिखी थीं। हर पन्ना उसे उसकी गिरावट और फिर उठने की कहानी सुना रहा था। रिजल्ट आने से एक रात पहले वो बेहद बेचैन था। आंखों में नींद नहीं, दिल में तूफान था। लेकिन इस बार उसने मोबाइल नहीं उठाया, ना ही किसी को मैसेज किया। बस अपनी डायरी में लिखा, कल जो भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने खुद को खोया नहीं, और यही मेरी असली जीत है। अगली सुबह सूरज थोड़ा जल्दी निकला था। पूरा घर जाग चुका था। टीवी चल रहा था, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहे थे। बोर्ड परिणाम घोषित हो चुका है। आदित्य ने कंप्यूटर खोला, रोल नंबर डाला और आंखें बंद कर लीं। जब स्क्रीन खुली तो पहले कुछ पल सब चुप रहा। फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। 94.8%। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा शांत। मां चिल्लाई, मेरा बेटा तो बाजीगर निकला। पापा की आंखों में गर्व की चमक थी और उन्होंने आदित्य को गले से लगा लिया, जैसे बरसों की मेहनत एक पल में मिल गई हो। स्कूल में आदित्य का नाम पहले नंबर पर था। सुबह से शाम तक उसके पास बधाई देने वालों का तांता लग गया। टीचर्स ने कहा, यह लड़का अब सिर्फ छात्र नहीं, एक प्रेरणा है। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, आदित्य वर्मा, हार के अंधेरे से निकलकर सफलता की रोशनी तक पहुंचा एक छात्र। एक दिन स्कूल ने उसे बुलाया और कहा, तुम बच्चों को मोटिवेट करो, अपना अनुभव बताओ। आदित्य स्टेज पर खड़ा हुआ। अब उसकी आवाज कांपती नहीं थी, आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, मैं वो लड़का था जो सुबह देर से उठता था, गेम्स में खोया रहता था, जिसके मार्क्स सबसे कम थे। लेकिन मैंने खुद को बदला। मैंने सबसे पहले अपने मन को जीता। मेरी सफलता का राज सिर्फ एक है, हर बार गिरकर फिर से उठ जाना। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सारे छात्र तालियां बजा रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, जैसे किसी ने उनका दर्द पहचान लिया हो। इसके बाद आदित्य ने एक नया संकल्प लिया, अब मैं अपने जैसे हजारों बच्चों को गाइड करूंगा। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, स्टडी विद आदित्य। वहां वह न सिर्फ पढ़ाई के टिप्स देता, बल्कि बच्चों से बातें करता। डरो मत, खुद को मत कोसो, बस शुरू करो। धीरे धीरे उसका चैनल वायरल होने लगा। लाखों छात्र उसका वीडियो देखते, उसकी बातों में अपना अक्स पाते।
आदित्य अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। एक सफर जो यह सिखाता है कि छोटे शहरों, कमजोर नंबरों और टूटी हुई आदतों से भी निकलकर कोई ऊंचाई छू सकता है, बस अगर वह खुद से हार ना माने। बोर्ड रिजल्ट के बाद आदित्य का आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह जानता था असली लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। उसने नीट की तैयारी शुरू कर दी, पहले से कहीं ज्यादा फोकस, ज्यादा अनुशासन और ज्यादा आत्मनिर्भरता। वह अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि एक मिशन पर था, देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना। रात दिन एक कर दी, हर दिन एक मॉक टेस्ट, हर हफ्ते अपनी गलतियों की समीक्षा और हर महीने खुद को चैलेंज करना, यही उसकी जिंदगी थी। जब नीट का परिणाम आया, उसने ऑल इंडिया टॉप 500 में स्थान पाया। उसे देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, AIIMS दिल्ली। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। पापा ने कहा, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस देश के हजारों बच्चों की प्रेरणा है। कॉलेज की नई शुरुआत, AIIMS में पहला दिन, नई बिल्डिंग, नए दोस्त, नई लाइफ। वहां बच्चे देश के कोने कोने से आए थे, टॉपर्स, ओलंपियाड विनर्स, बड़े शहरों के होनहार। आदित्य थोड़ा डरा, थोड़ी घबराहट भी हुई, क्या मैं यहां भी टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसने अपनी डायरी खोली, वही लाइनें पढ़ी जो उसने 2 साल पहले लिखी थीं। डरो मत, जो खुद से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने खुद को फिर से संभाला। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिकल्स, लेक्चर और सेमिनार्स में अपनी छाप छोड़नी शुरू की। अब वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो आदित्य था, एक ब्रांड जो खुद से लड़कर बना था। स्टडी विद आदित्य का विस्तार कॉलेज के साथ साथ उसने अपना YouTube चैनल भी जारी रखा। अब वो लाइव सेशंस लेने लगा। नीट कैसे पास करें, लाइफ कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स, डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं, उसकी आवाज अब भारत के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। एक दिन एक गांव से एक बच्चा आया, फटे कपड़े, हाथ में टूटी डायरी। बोला, भाई आपकी वीडियो देखकर मैंने पढ़ाई शुरू की, आज मैं जिले का टॉपर हूं। आदित्य की आंखें भर आईं। वह जानता था उसने अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, जिंदगी की असली लड़ाई जीत ली है। मिशन उड़ान भारत। अब आदित्य ने एक नया सपना देखा, देश के हर कोने में एक ऐसा सेंटर खोलना जहां कमजोर बच्चों को मुफ्त गाइडेंस मिले। उसने एक NGO शुरू किया, उड़ान भारत। इस मिशन के तहत वह गांवों में मुफ्त सेमिनार देता, गरीब बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट और किताबें देता और हर महीने हजारों बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देता। सम्मान और सम्मान, उसे कई अवार्ड्स मिले, यंग एजुकेटर ऑफ द ईयर, राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार, यहां तक कि भारत सरकार ने उसे यूथ आइकन घोषित किया। लेकिन जब मीडिया ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, एक बच्चा जो खुद को नाकाम समझता है, जब वह मुझसे कहता है, भाई अब मैं नहीं डरता, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब आदित्य एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और सबसे बड़ी बात, एक जिंदा उदाहरण है इस बात का कि कोई भी बच्चा, चाहे जितना भी पीछे हो, अगर खुद से हारना बंद कर दे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आदित्य की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका सपना क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। याद रखिए, हर बड़ा सपना एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है।